वेलकम टू फ्यूचर जोन एकेडमी। आरएम क्लास 12 के पृष्ठ रसायन के चैप्टर के बारे में बात करते हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और इस वीडियो में मैं आप लोगों को कम से कम 4 नंबर का ऐसा क्वेश्चन बता करके जाऊंगा जो आपका पेपर में जरूर आता है। और आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए और आपका चैप्टर इसी साथ में आपका मतलब कंप्लीट होता चला जाएगा। और अगर आप हमारे स्पेशल बैच से जुड़ना चाहते हैं तो आप 8755084148 पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस बैच में आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे जो कि आपकी अच्छी क्वालिटी के होंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज इसकी वीडियो को। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे जैव रासायनिक उत्प्रेरण और एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि। आप लोग पिछले साल का पेपर उठा करके देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन उसमें आए थे। उसमें एक आपका एंजाइम उत्प्रेरण क्वेश्चन भी आया था जो कि आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग वीडियो में बने रहिए शुरू से लेकर लास्ट तक। तो पहले बात करते हैं जैव रासायनिक उत्प्रेरण में धातुओं का कार्य। आप लोग याद रखना, जब भी आपकी जैव रासायनिक कोई भी प्रक्रिया चलती रहती है, अगर वहां पर आप धातु आयन को यूज कर लेते हैं तो उनकी जो उत्प्रेरण की प्रक्रिया होती है वो बढ़ जाती है। यानी कि आप लोग ये कह सकते हैं कि जो धातु होती है आपकी वो वर्धक का कार्य करती हैं। किसका? उत्प्रेरक वर्धक का कार्य करती हैं। जो कि मैंने आपको बताया था, उत्प्रेरक वर्धक का मतलब ये धातु जो होती है ना, ये अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देती हैं। और मतलब जो आपकी अभिक्रिया नहीं हो पाती है, जो शरीर में ना आपकी कोई अभिक्रिया या प्रक्रिया नहीं होती है, तो उसकी प्रक्रिया को क्या करती है? तेजी से बढ़ाने लगती है। तो इसलिए हम क्या बोलते हैं? ये वर्धक का कार्य करती हैं। तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, एंजाइम उत्प्रेरण की क्रियाविधि के बारे में बात करते हैं। एंजाइम मतलब जो आपके शरीर में उत्प्रेरक होते हैं उनको हम एंजाइम बोलते हैं, क्योंकि वो जीवित प्राणियों के अंदर कार्य करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं? एंजाइम उत्प्रेरक बोलते हैं। और जो उनकी क्रियाविधि होती है मतलब उसके बारे में हम यहाँ पर पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं, सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, कौन कौन से? माइकल्स और मेंटेन। इन दोनों साइंटिस्टों ने सबसे पहले इनके बारे में बात की कि इनकी उत्प्रेरण की क्रियाविधि कैसे होती है। कौन कौन साइंटिस्ट थे? एक तो माइकेलिस और एक था मेंटेन। इन दोनों साइंटिस्टों ने क्या किया? इसके बारे में बात की और इसके बारे में बहुत सारे मतलब तथ्य निकाले। और मैं बताऊं, उन्होंने बताया कि एंजाइम क्या होते हैं? एक प्रोटीन होते हैं जिनके अंदर बहुत सारे सक्रिय क्या होते हैं? समूह होते हैं। जैसे कि आपका NH2 ये सब आपके सक्रिय समूह होते हैं। NH2 होता है, जैसे कि COOH होता है, जैसे कि आपका कौन सा होता है? S, और यहाँ पर आपका H होता है। ये सब आपके सक्रिय समूह के अंदर उपस्थित होते हैं, जो क्या करते हैं? इसकी सतह के अंदर मतलब छोटे छोटे छिद्र बनाकर रखते हैं, जो बहुत ज्यादा इसको सक्रिय बनाकर रखते हैं। उत्प्रेरण को क्या करते हैं? सक्रिय बनाकर रखते हैं। होता क्या है, जिस किसके साथ अभिक्रिया होनी होती है, मान लो हमारे पास कोई एक मतलब ए बी आपकी अभिक्रिया होनी होती है और प्रोडक्ट क्या बनना होता है? ए बी होता है। तो ये जो छिद्र होते हैं ये इसमें ऐसे घुस जाते हैं जैसे चाबी ताले के अंदर। तो ऐसी प्रक्रिया होती है। मान लो ये आपका एस होता है, तो प्रक्रिया में आपकी 2 स्टेप से अभिक्रिया होती है, यानी ए प्लस आपका एस होता है। और यहाँ पर आपका फिर क्या बन जाता है? ए एस, ये आपका माध्यमिक यौगिक बन जाता है। और उसके बाद क्या होता है? ये एस ए एस मतलब जो भी आपका था ये आपका बी के साथ अभिक्रिया करता है और फाइनली आपका ए बी यौगिक बनाकर बाहर निकल जाता है। जैसा कि आप लोगों ने पीछे क्या पढ़ा था, इनके बहुत सारे मतलब सिद्धांतों के बारे में पढ़ा था कि ये कैसे कैसे मतलब अभिक्रिया करते हैं। ठीक वैसे ही आपके एंजाइम उत्प्रेरण भी कार्य करते हैं। तो इनकी जो क्रियाविधि है आप कैसे समझ सकते हैं? आप समझ सकते हैं कि ये मान लो आपका एक मतलब चाबी है और ये दूसरा कोई हमारे पास कोई खांचा है जिसमें मतलब अंदर घुसना है, तो ये इसमें सेट हो जाएगा और सेट होकर आपका टोटल कंप्लीट ऐसा यौगिक बना लेता है जो आपका पूरा कंप्लीट होता है। और फिर बाद में ये अपने आप क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। क्लियर? तो आइए थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम चैप्टर जो मतलब जो आपका इस चैप्टर का सबसे टॉप मतलब टॉप मोस्ट टॉपिक है वो है कोलाइड। आज हम उसी के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं, वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो है, देखिए आप लोगों को मैं एक एक पॉइंट उसके बारे में बताता जाऊंगा। पहला है कोलाइडी अवस्था। क्या है पहला पॉइंट आपका? कोलाइडी अवस्था। तो यहां पर आप ध्यान दीजिएगा कोलाइडी अवस्था पर। तो कोलाइडी अवस्था क्या होती है? पदार्थों के जलीय विलयन यदि
चरमपत्र मतलब आपकी एक झिल्ली होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, चरमपत्र झिल्ली में से अगर आसानी से क्या होते हैं, विसरित नहीं होते हैं, तो उनको हम क्या बोलते हैं, कोलाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोलाइडी अवस्था बोलते हैं या फिर कोलाइडी कण बोलते हैं। अब चरमपत्र झिल्ली आपकी क्या होती है, यह आपकी ऐसी झिल्ली होती है जिसमें हम पदार्थों को छानकर अलग करने का कार्य करते हैं, बहुत ब्रीक होती है। और इस झिल्ली से जब हम कणों को निकालते हैं तो कोलाइडी जो कण होते हैं इससे आर पार नहीं हो पाते हैं। जैसे कि आपका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, गोंद, और ये आप जिलेटिन ले सकते हैं या फिर आप यहाँ पर एल्बुमिन ले सकते हैं। ये आपके अच्छे एग्जाम्पल हैं। जब हम इनको छन्नी से छानेंगे तो ये आपके आर पार नहीं हो पाएंगे, चरमपत्र झिल्ली से आर पार नहीं हो पाते हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं, कोलाइडी अवस्था या फिर कोलाइडी कण बोलते हैं। अब बात करते हैं हम किसकी, क्रिस्टल की। क्रिस्टल भी एक कोलाइडी मतलब अवस्था जैसी एक मतलब क्या होती है, चरमपत्र झिल्ली में से बिल्कुल आराम से छन जाते हैं। जैसे कि आप लोगों ने देखा वो शक्कर जो होती है या शर्करा जो होती है, चीनी वगैरह जो होती है, इनका जो आप शरबत बनाते हैं, शरबत को जब आप छानते हैं आप लोग छन जाता है कि नहीं, यानी आसानी से ये क्या होते हैं, आर पार निकल जाते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाभ बोलते हैं। अब हम बात करते हैं वास्तविक विलयन की। ध्यान से देखिए, जो आपके वास्तविक विलयन होते हैं वे विलयन आपके ऐसे होते हैं कि इनके कण आपके जो विलय के कण होंगे और जो प्लस आपका क्या होता है, विलायक का जो कण होगा, इन दोनों के कण बिल्कुल मतलब समान अवस्था में होते हैं और दोनों के दोनों आपस में इस प्रकार घुल जाते हैं कि बिल्कुल भी अलग नहीं हो पाते हैं, सामान्य तरीके से बिल्कुल भी अलग नहीं हो पाते हैं, और ये हमारे पास वास्तविक विलयन कहलाते हैं। आप देखेंगे कि अगर इनको आप मतलब सामान्य अवस्था में देखेंगे, नग्न आंखों से देखेंगे या फिर सूक्ष्मदर्शी के द्वारा भी देखेंगे तो ये हमें साफ साफ अलग अलग दिखाई नहीं दे सकते हैं। ओके, तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं निलंबन की। निलंबन आपका क्या होता है, निलंबन में जो आपके कण होते हैं, हाँ, वास्तविक विलयन में जो कणों की मतलब आकार होती है 10⁻⁷ सेंटीमीटर से कम होती है, बहुत कम होती है। अब अगर हम निलंबन की बात करें तो इसके में 10⁻⁵ से 10⁻⁻ कहां तक होती है, 3 तक होती है। तो यानी कि इसके कणों से क्या होते हैं, थोड़े बड़े होते हैं, और जब ये बड़े होते हैं तो इन्हें हम नग्न आंखों से क्या कर सकते हैं, थोड़ा देख सकते हैं, और यानी हम इसका फीलिंग ये भी ले सकते हैं कि विषमांगी मिश्रण होता है। कैसा मिश्रण होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। कैसा होता है, विषमांगी मिश्रण होता है। ओके, आप इसका एक एग्जांपल ले सकते हैं। आप क्या कीजिए, आप एक बीकर लीजिए, बीकर में आप लोग क्या कर लिए, थोड़ा जल भर लीजिए, उसमें थोड़ी सी मिट्टी डाल लीजिए। जो आपका मतलब टोटल विलियन बनेगा उसको हम बोलते हैं निलंबन विलियन, क्योंकि आप उसमें देखेंगे कि मिट्टी के कण आपको तैरते हुए अलग दिखाई देंगे। ओके, अब बात करते हैं कोलाइडी विलियन की। किसकी बात करते हैं, कोलाइडी विलयन की। आप लोग याद रखिए, जो आपका कोलाइडी विलयन होता है वो कोलाइडी कणों से मिलकर बना होता है। किससे मिलकर बना होता है, कोलाइडी कणों से मिलकर बना होता है। और ये जो अवस्था होती है निलंबन और वास्तविक विलयन के मध्य की अवस्था होती है। यानी आप ये कह सकते हैं कि 10⁻⁷ से लेकर 10⁻⁵ तक के रेंज के जो बीच में अवस्था होगी वो आपकी सारी की सारी क्या होगी, कोलाइडी विलयन होगी। और इसमें हम एक और बात कह सकते हैं आप लोगों को, ये आपका समांगी जैसा प्रतीत होता है। कैसा होता है, समांगी जैसा प्रतीत होता है, लेकिन वास्तव में ये आपका विषमांगी होता है। कैसा होता है, विषमांगी होता है, मतलब कण आपस में नहीं घुल पाते हैं। अब बात करते हैं इसके अंदर के टॉपिक की। टॉपिक है इसके अंदर प्रक्षेपता प्रवस्था और प्रक्षेपण माध्यम। ओके, तो आप इन पर भी एक बार ध्यान दीजिएगा। अगर आप कोलाइडी विलयन तैयार कर रहे हैं, यानी आप एक कोलाइडी विलयन बनाने जा रहे हैं, तो जो आपका विलय का कार्य करेगा यानी कम मात्रा में होगा, उसको बोलते हैं प्रक्षिप्त प्रवस्था। क्या बोलते हैं उसको, प्रक्षिप्त प्रवस्था, यानी जो कम पदार्थ की मात्रा वाला होता है। और प्रक्षेपण माध्यम जो आपका ज्यादा मात्रा में होता है उसको हम बोलते हैं प्रक्षेपण माध्यम, जिसमें आप किसी पदार्थ को घोल रहे होते हैं। ओके, आप इसको अच्छे से समझ गए होंगे। अब बात करते हैं कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण। और हाँ, अगर आप याद रखना, अगर आप कोलाइडी विलयन प्राप्त करना चाहते हैं तो आपका कोलाइडी विलयन किस किस के बराबर होगा, प्रक्षेपण माध्यम प्लस प्रक्षिप्त प्रवस्था के। ये भी आप बिल्कुल अच्छे से कवर कर लीजिएगा। अब बात करते हैं किसके, कोलाइडी विलयनों के वर्गीकरण के बारे में। जो कोलाइडी विलयनों का वर्गीकरण होता है वो हमारा 5 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 5 प्रकार का। ध्यान रखिए, मैं आपको एक एक करके बताता हूं। नंबर 1, पहला है अवयवों की भौतिक प्रकृति के आधार पर। किसकी प्रकृति के आधार पर, भौतिक प्रकृति के आधार पर। अवयवी मतलब जो आप इसमें मिला रहे हैं उनकी भौतिक प्रकृति के आधार पर। दूसरा है आपका प्रक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर। किसके प्रक्षेपण, यानी इसके माध्यम की प्रकृति के आधार पर, प्रक्षेपण माध्यम की प्रकृति के आधार पर। अब बात करते हैं तीसरे की। तीसरा है आपका प्रक्षिप्त प्रवस्था के आवेश के आधार पर, यानी ये है प्रक्षिप्त प्रवस्था, इसके आवेश के आधार पर।
चौथा आपका आएगा प्रक्षेपण माध्यम और प्रक्षेपित प्रवास्ता दोनों की अन्योन्य क्रिया के आधार पर, यानी इनके मध्य जो क्रिया होगी उसके आधार पर। चौथा पांचवा जो आपका आएगा वो आएगा कोलाइडी आकार के आधार पर। इस प्रकार आपके 5 प्रकार आएंगे और इनको हम एक एक करके अगली जो आने वाली वीडियो है जो आपकी आज या कल में ही आ जाएगी उसमें हम एक एक को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ओके, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो आप वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।